मेरी फेवरेट हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सारे अमाल का मदार नीयत पर है। यानी अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कत्ल किया तो उसकी सज़ा कत्ल है। अपनी जान बचाने के लिए कत्ल किया तो आपको कोई सज़ा नहीं है। एक ही अमल कत्ल, लेकिन नीयत क्या है? किसी को आप डोनेट करें इस नीयत से कि मेरे साथ वाले देख के खुश हों, उनका वाह 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 बड़ा सखी है, तो इसका कोई असर नहीं है। लेकिन अगर आप राइट हैंड से दें, लेफ्ट हैंड को पता ना चले, क्योंकि आपने खुदा की खुशनुदी के लिए किया है, क्योंकि आपने वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए किया है, उसका तासुर है। तो अमाल का दारोमदार सारा नीयतों पर है। तो जितनी आपकी पॉजिटिव और अच्छी नीयत होगी उतना ही आप बेहतर परफॉर्म कर पा रहे होंगे। एक मैंने छोटा सा सेंटेंस, ये कहीं से कॉपीड नहीं है, ये अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला तो मैंने लिख दिया। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया, आज़ाद बनाया, लेकिन ऑन द अदर हैंड गुलाम भी बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि किसी कैद में नहीं रह सकता इंसान। अपने आप को सोचें, कभी एक कमरे में रह रहे हैं, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप आइसोलेटेड रह सकें। कोविड में दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ में लोग जहनी मरीज़ बन गए थे अकेले रह के, क्योंकि ह्यूमंस आर सोशल क्रिएचर्स। वो लोगों से मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, वो कैद में नहीं रह सकते, फ्री क्रिएचर है। बहुत सारे जानवर आपने देखे हैं वो कैद में रह लेते हैं, इंसान नहीं रह सकता। लेकिन इंसान अपनी सोच का गुलाम भी होता है। जो आपके जहन में ख्यालात आ गए, बैठ गए, आप उसके गुलाम हैं, आपने उसके ताबे हो जाना। तो अपने ख्यालात के स्लेव बन जाते हैं। वो ख्यालात कहाँ से आते हैं, आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। उन ख्यालात को कैसे बेहतर अंदाज में हमने मैनेज करना है। जो आपके जहन में बेहतर चीज़ें बैठ गई, आप बेहतर इंसान बन गए। बुरी चीज़ें बैठ गई, वो आपको पूरी सोबत में बुरी तरफ ले जाएंगी। कंसर्न्स, मैंने चंद एक ना टर्मिनोलॉजीज ली हैं जिससे मैं अपना ये कोर कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा ओनरशिप और इन्फोर्समेंट में, और उसके इम्पैक्ट में क्या फ़र्क है। कंसर्न्स, ये जो कहते हैं ना, मैं बहुत केयर करता हूँ, ये मेरे पेरेंट्स बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा मोहल्लेदार है, अच्छे रिश्तेदार हैं, ख्याल करने वाले हैं, जो आपके बारे में ख्याल करते हैं, दे आर कंसर्न्ड अबाउट यू। तो हम देखने जा रहे हैं कंसर्न, हम अपने घरों में किन चीज़ों के बारे में कंसर्न होते हैं या होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में, एट स्टडी, हमारे क्या कंसर्न्स होने चाहिए। एट वर्क, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो कंसर्न्स क्या हैं, क्या होंगे कंसर्न्स और क्या होने चाहिए। अगर हम पॉजिटिवली ऑनरशिप के साथ अपने घर में रहे कि मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरे लोग हैं, ये जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, दिस इज़ माई प्रोफेशन, ये मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, अपने आप को मुस्तफीद करूँगा, अपनी कंट्री के लिए पढ़ रहा हूँ, अपनी आने वाली फैमिली के लिए पढ़ रहा हूँ, अपनी फलाह बहबूद के लिए पढ़ रहा हूँ। ऑनरशिप से अगर काम करेंगे, या जहाँ बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर भी ऑनरशिप के साथ काम करें। ये नहीं कि सुबह 9 बजे आ रहे हो, 5 बजे जा रहे हो, बस टाइम पूरा करना है। नहीं, जो काम असाइन किया गया ये मेरा काम है, मेरे दायरे का काम है, तो मेरा काम है। अगर आपके ये कंसर्न्स हैं तो अपने कंसर्न्स को रेज करना सीखें। अपने घर में क्या कंसर्न्स हो सकते हैं घरों में, अम्मा ये पेंट ख़राब हो रहा है, ये कूड़ा करकट है, सफाई नहीं है, खाना अच्छा नहीं बना हुआ, घर के बाहर कुछ गंद है, इसको कैसे साफ़ किया जाए, लाइट नहीं चल रही, क्या मैं ठीक करा दूँ। या आप रेज कर रहे हो अपने कंसर्न्स। अगर आप ऑनरशिप लेते हो अपने घर की, तो वहाँ से रिलेटेड जो भी मामला है आप उसके बारे में कंसर्न हो। स्टडी के बारे में क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। मेरा कंसर्न मैं रेज करूँगा, सर ये काइंडली समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। अगर मैं अपनी स्टडी के साथ ऑनेस्ट हूँ, मैं उसकी ऑनरशिप लेता हूँ कि ये मेरा प्रोफेशन है, तो मैं कंसर्न रेज करूँगा, सर काइंडली मुझे ये समझा दीजिए, अपकमिंग टेस्ट सेशन आ रहा है, उसके बारे में मैं कंसर्न हूँगा कि मैंने उसकी तैयारी कैसे करनी है। शादी आ गई फैमिली में, तो मुझे कंसर्न होना चाहिए, मैंने एक तो वो अटेंड भी करना और अपनी स्टडी को कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना। मुझे उसके बारे में तशवीश, इसको उर्दू में तशवीश कहते हैं, कि आप कॉन्शियस रहते हो, इफ़ यू आर केयर अबाउट योर स्टडी। वर्क, ये मेरा काम है, अगर मैं लेट हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन के काम रुक जाएंगे। अगर आज मैंने छुट्टी की तो वहाँ पे काम कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, मेरा नुकसान है।
तो अगर आप ऑनरशिप से काम करें तो आप अपने कंसर्न्स रेज करते हो घर में, अपने स्टडी से रिलेटेड रिवीजन कैसे करें, एग्जाम आने वाले हैं, रिवीजन क्लासेस अटेंड करते हैं। फील वरीड, अगर आप ऑनरशिप लेते हैं अपने घर की, स्टडी की, अपने काम की, तो आप अपने घर के बारे में परेशान होते हैं कि घर के माली हालात कैसे बेहतर किए जाएं, घर में अगर कोई बीमार है तो उसको कैसे टेक केयर किया जाए। स्टडी में आप परेशानी लेते हो कि मेरे अब्बा ने मेरी फ़ीस जमा कराई है, आई हैव टू स्टडी, अगर मेरी क्लास मिस हो गई है तो मुझे उसके बारे में परेशानी लेनी है, मैं कैसे कवर करूँगा, दिस इज़ ऑनरशिप। अब आप उसको कंसर्न को जो रेस किए, आप उसके बारे में परेशान हो, उसको एड्रेस भी करना। अब घर में अगर कोई बीमार है तो उसको टाइम दे, हॉस्पिटल लेके जाएं, दवाई दें, उसके साथ बैठें उठें, उसके बारे में उसके साथ अच्छी बात करें ताकि उसकी सेहत में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। स्टडी में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, रिवीजन कंसर्न है, आपने परेशानी ली, अब पढ़ें भी। अगर टीचर ने समझाया नहीं समझाया दोबारा पूछिए, क्लास के बाद पूछ लीजिए, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए। तो जो कंसर्न रेज होंगे उसके बारे में आपने उसको टेक केयर करना, उसको एड्रेस करना। तो ये तब होगा जब आप अपने घर की, अपनी स्टडी की, अपनी आने वाली ज़िंदगी में प्रोफेशन की ओनरशिप लेंगे कि ये मेरा काम है, ये मैंने करना है। लेकिन अगर ये सब कुछ आप इन्फोर्स कर दिया जाए, जाओ भी जाके बाहर से दूध लेके आओ, ये लाइट ठीक करवा दो, ये बल्ब ठीक करा दो, ये पाइप ठीक करा दो, ये नलका ठीक करा दो, अगर आप पे इन्फोर्स किया जाए कि आपने करना है, जाओ बिल जमा करा के आओ, तो उस काम में इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। लेकिन अगर आप खुद से कंसर्न है, अम्मा बिल तो नहीं लेट हो रहा, कि फाइन ना हो जाए, यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर फाइनेंशियल कंडीशंस, तो सबसे पहले कंसर्न्स रेज होने चाहिए। फिर आपने उन कंसर्न्स को क्या करना है, उनके बारे में सोचना है, परेशानी लेनी है कि इसको मैं कैसे हल करूँ, और उसके बाद उसको हल करने के लिए हिकमत अमली बनानी है। ये है जी ऑनरशिप, जो आपको इन तीनों लेवल्स के ऊपर अपलिफ्ट कर सकती है, आपके काम में बेहतरी आ सकती है, एफिशिएंसी आ सकती है, इफेक्टिवनेस आ सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं, आई के आपने कोई बटन नहीं दबाना, जब आप सीए कंप्लीट करेंगे तो आप बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। हमें एक एनवायरनमेंट मिलेगा, हमें इस एनवायरनमेंट से सीखना है, इस एनवायरनमेंट में रहते हुए हमने अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते रहना। प्रॉब्लम हैंडलिंग, मैंने एक और पॉइंट लिया, प्रॉब्लम हैंडलिंग घर पे। मैं तीनों चीज़ों को रिलेट करूँगा, चूँकि दो ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। वो आपके घर के मामला हैं क्योंकि आप वहाँ पर रहते हो, दूसरा आप पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तीसरा अपकमिंग चैलेंज आने वाला है जब आप इंशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे। तो ये चीज़ें यहीं से डेवलप करके जाना हमने। प्रॉब्लम हैंडलिंग क्या, घर का बल्ब जल गया मिसाल के तौर पर, क्या करें, छोटे का इंतज़ार करते हैं, वो आएगा तो सही करा देगा, छोटा आया वो उससे छोटे का इंतज़ार कर रहा है, वो आएगा तो ठीक कर देगा। अब्बा बैठे हुए पानी पिलाना, छोटे को आवाज़, वो छोटे पानी देना, उसने उससे भी छोटे को आवाज़ दी, वो पानी लेके आना। दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम एट आवर होम। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम रेज हुआ है, हमें क्या करना है उसके बारे में। अगर हम अपने घर की ऑनरशिप लेते हैं तो हमें ऑनरशिप लेके उसको सॉल्व करने की हिकमत अमली बनानी है, कोशिश करनी है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आप अपने घर की खुद ऑनरशिप लेते हो तो आपने प्रपोज करना सोल्यूशन। लाइट ख़राब हो गया, क्या किया जाए, लाइट नहीं आ रही, शट डाउन हो गया, पूरा दिन लाइट नहीं आनी, तो सोल्यूशन प्रपोज करें जी। मोमबत्ती ले आते हैं, चार्जिंग वाली बैटरी ले आते हैं, हम दीवे बना लेते हैं, प्रपोज करना सोल्यूशन। स्टडी प्रॉब्लम आ गई, लॉकडाउन आ गया, नहीं क्लासेस पढ़ सकते, अब आपने उसके बारे में कोई प्रपोजल दे दें, रिकॉर्डिंग्स ले लें, लाइव ऑनलाइन पढ़ लें, क्लास नहीं ले सके, देयर इज अ प्रॉब्लम, तो किसी दोस्त से समझे, पुरानी रिकॉर्डिंग से समझे, टीचर से रिक्वेस्ट कर लें, काइंडली सर ये समझा दीजिए। सोल्यूशन प्रपोज करने हैं हमें। अगर हम अपनी स्टडी की ओनरशिप लेते हैं, अगर किसी वर्क एनवायरनमेंट में है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, लो जी जनरेटर नहीं ऑन हो रहा मिसाल के तौर पे, तो वापडा वाले आ गए मीटर काटना, टीएम वाले वो बोर्ड उतार दो भाई, डिंगी वाले वो इधर ला रहा है, आज जिसने साइन करने थे चेक वो छुट्टी पे चला गया, चेक ही नहीं साइन होंगे, पेमेंट्स ही नहीं हो सकती। तो ये बिजनेस में भी प्रॉब्लम आएंगे। हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, अगर हम उस बिज़नेस को ऑन करते हैं, उस नौकरी को ऑन करते हैं, तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमने सोल्यूशन प्रपोज करने हैं, ना अगर लाइट की चला दो बाहर चले घूमे फिरे खाए पिए, हमें सोल्यूशन प्रपोज करने हैं तीनों लेवल्स पे, घर में, अपने स्टूडेंट लाइफ में स्टडी से रिलेटेड, और उसके बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो वर्क से रिलेटेड
हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और प्रिवेंट करना आइंदा से वो प्रॉब्लम ना आए। मेरी क्लास मिस होगी, मेरा नुकसान हुआ, टेस्ट में मैं नहीं प्रोग्रेस कर पाया, नेक्स्ट टाइम अगर मैं छुट्टी करूँगा तो मुझे प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट क्या करना है कि दोबारा मेरा नुकसान ना हो सके। मैं रिकॉर्डिंग से उसको कवर कर लूँ। रेगुलर टेस्ट में, वीकली टेस्ट में नहीं परफॉर्म कर सका, मंथली टेस्ट में जाकर उसको कवर कर। लाइट जलती है, क्यों जलती है? बार बार ऑन ऑफ लगे हो तो उस बेचारे ने जल ही जाना। तो प्रिवेंट करना है हमें आइंदा से प्रॉब्लम को, स्टडी में भी, घर में भी, एंड वर्क पे भी। तो ये बेटा अगर हम अपनी नेचर में चीज़ें शामिल करेंगे तो हम बेहतर इंसान बन रहे होंगे। तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं निकाला, एप्पल ने नहीं निकाला कि एक नया वर्जन आएगा तो हम बेहतर हो जाएंगे। हमें इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। मोरल वैल्यूज़ क्या होती है जी? मोरल वैल्यूज़ अगेन तीनों लेवल्स पे बात करना चाहूँगा। मोरल वैल्यूज़, ऑनेस्टी। अब्बा बच्चे को कहते हैं जाओ जाके अंकल आए उनसे कहो मैं घर पे नहीं हूँ। अंकल बच्चा भी आगे से ऐसा सादा जाए कहता अब्बा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। ऑनेस्टी क्या है बेटा? ये हमारे घर से शुरू होती है। आप अपने से बड़ों पे शायद कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि झूठ क्यों बोल रहे हैं। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने से छोटों के साथ सच बोलें। वो छोटे बच्चों को कहते हैं मैं अभी आया, आप रुको बैठो, मोबाइल पकड़ो, मैं आया, कह के चले गए, वापस ही नहीं आए। उस बच्चे का आपके ऊपर एतमाद ही नहीं बनना सारी ज़िंदगी। छोटे बहन भाइयों का आप पे एतमाद नहीं बनना। दोस्त को कहा जी मैं आ रहा हूँ, बस तो तैयार है, बस तैयार है, मैं आ रहा हूँ। बेचारा तैयार हो गया, किधर हो? मैं तेरे घर के बाहर हूँ। बेचारा बाहर आके खड़ा हो गया, धूप, फुल तेज धूप है, गर्मी लग रही है, बेचारा भी नहा के आया। फिर फोन करेगा मैं बस पहुंचा, किधर खड़ा तू, मुझे नजर नहीं आ रहा। वो बेचारा बाहर खड़ा गीला हो गया पसीने से, आप अभी घर से नहीं निकले हो। ऑनेस्टी खराब कर लिया आपने अपनी, झूठ बोल के। आपकी पर्सनैलिटी का ये डार्क पहलू है, हमें इस चीज़ से अपने आप को दूर रखना है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सच बोलने ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जान से तो नहीं कोई आपको मार देगा, लेकिन अगर आप अपने लोगों को ओन करते हैं, अपने दोस्तों को, फैमिली को, अपने घर वालों को, तो उनसे सच बात करें। मैंने देखा है, कल मेरे बेटे की रिपोर्ट आई तो मैं एक जगह पर देख रहा, स्टार लगे हुए थे। मैंने कहा यार टीचर के इतने गंदे स्टार, कहते तो मैंने खुद बनाए हैं। तो मैंने कहा क्यों बनाया? कहते मैं कॉपी कर रहा था, जैसे टीचर ने, मुझे दिखाने के लिए नहीं, बच्चा अभी बहुत छोटा है, कॉपी कर रहा था। लेकिन मैंने ऐसे माशाल्लाह कारीगर देखे हैं कि उनके 20 में से 9 नंबर आया तो एक अपने 5 से लगा के 19 करते हैं। है तो नहीं क्या आप में से, लेकिन बीइंग अ फादर मैं फिर काउंट भी कर लेता हूँ हाँ किस सवाल में कितने नंबर है। लेकिन जो कारीगर है वो आगे सवालों में भी जाके उसी हिसाब से नंबर करते। तो बेटा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। किसको आप डार्क में रख रहे हो? अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को। जब आप उनको डार्क में रखोगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। उनको आपकी रियल प्रोग्रेस का पता होगा तो उसके बारे में स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आपको ट्विटर रख के देंगे, आपके टीचर से मिलेंगे, आपके ऊपर कंट्रोल बनाएंगे ताकि आप कामयाब हो जाए। रिस्पेक्ट अदर्स, कहता है मोरल वैल्यूज़। जब आप अपनी फैमिली में अपने घर वालों की कदरें करते हैं, छोटों की बड़ों की, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे ना खुश हैं तो फिर आप उनके बारे में सारी दुनिया में चर्चा भी करते हैं। तो प्लीज़ अपनी फैमिली को वैल्यू करें। स्टडी, रिस्पेक्ट अदर्स, टीचर्स, आपकी क्लास वैल्यूज़, आपकी मैनेजमेंट, ऑनेस्टी। आपको कहा गया होमवर्क करना तो कर क्या है? मैं अक्सर क्लास में बोलता हाँ जी होमवर्क किया, सब कहते हैं यस सर। अच्छा रजिस्टर खोलें, अभी भी इतने कॉन्फिडेंस सभी कौन से चेक करना है? रजिस्टर खोलें जी, चेक कराएं। तो रजिस्टर भी खोलते हैं। कुछ ऐसे बच्चे उन्होंने नहीं किया वो होमवर्क, वो सफ़ा करके ना वो ढूंढ रहे होते हैं किधर है। मैं पास आए खड़ा तो हाँ जी दिखाएं, वो मिलना ही नहीं है सर, वो लगता है दूसरा रजिस्टर था। मैं कहता हूँ चलो अच्छा घर से मुझे व्हाट्सएप पे तस्वीर मंगवा, तो सर घर में किसी को फ़ोन है ही नहीं व्हाट्सएप वाला। ये नहीं, ऐसे ऐसे भी कारीगर हैं। लेकिन आपको क्या लगता है आपके माँ बाप